नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज एक नया वीडियो लेकर के जिसमें अपन मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे थे। तो उसमें इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एडवांटेजेस ऑफ मनी है उसकी स्टडी करी थी। आज इस वीडियो में अपन एविल्स और डेंजर्स ऑफ मनी यानी मुद्रा के दोष अथवा खतरे हैं उनकी अपन स्टडी करेंगे। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है ABCD के नाम से। ए जो पार्ट है वो आपके इकोनॉमिक एविल्स या इकोनॉमिक डेंजर्स है, बी पार्ट है वो सोशल एविल्स और डेंजर्स आ गया, सी पार्ट है वो पॉलिटिकल एविल्स हो गया और डी पार्ट है वो मॉरल एविल्स हो गया। तो अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एविल्स और आर्थिक दोष के साथ में, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमता अथवा असमानता। आज किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे उसमें 2-3 टाइप के तबके देखने को मिलते हैं। एक होती है रिच क्लास, फिर उसके बाद में अपर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद में मिडिल क्लास और उसके बाद में लोअर क्लास या पुअर क्लास जिसको अपन बोलते हैं। ये जितनी भी डिस्पैरिटी आती है इन सब का रीजन है या जो कोज बनता है, कारण बनता है वो मनी होता है। सपोज कीजिए कि मनी आपका प्रोपाउंड ही नहीं हुआ होता, यानी मुद्रा का विकास ही नहीं होता, तो उस केस में लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने हिसाब से प्रोडक्शन है वो करते जाते हैं। आज की डेट में जिसके पास में ज़्यादा मनी है वो अपने आप में एक सोशल प्रेस्टीज रखता है और जो पुअर है उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। यानी आपके जो आर्थिक विषमता का कारण या फिर इकोनॉमिक आपकी डिस्पैरिटीज का जो कारण बनता है वो एकमात्र मनी होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का केंद्रीयकरण। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर की अपन बात करें, रिलायंस जियो है उसका एक टाइप से मोनोपोली होती जा रही है। यानी आपके रिलायंस जैसे मुकेश अंबानी की अपन बात करें तो उनके पास में कंटिन्यूअस बेसिस पे मनी है वो इंक्रीज होती जा रही है, वो रिचर बनते जा रहे हैं। ऐसे ही अपन दूसरी बात करें, जैसे आज ही के न्यूज़पेपर को मैं कोट करना चाहूँ, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें आपका फ्रंट पेज पे ही दिया गया है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली होने जा रही है अंबानीज की। अंबानी मीन्स यहाँ पे मुकेश अंबानी से है। और दूसरा एयरपोर्ट वाले सेक्टर है, एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें अडानी ग्रुप है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप्स के पास में जा रही है। क्यों जा रही है? इसका रीजन भी मनी है। यानी दोनों के पास में इतना फाइनेंस या मनी अवेलेबल है कि वो आसानी से चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो इसका रीजन जो बनता है वो मनी बनता है, क्योंकि लोग धीरे धीरे मनी को जमा करने लग जाते हैं, मुद्रा को जमा करते हैं। फिर एक टाइम के बाद में आपके पास में इतना पैसा होता है कि आप कई चीज़ों को खरीद पाते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपकी मोनोपोली या एकाधिकार होता जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एविल्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के दोष। दुनिया में 3 टाइप के सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है वो चलते हैं। कैपिटलिज्म है, एक सोशलिज्म होता है, एक प्लान्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको बोला जाता है। कैपिटलिज्म है उसका बेसिस ही मनी होता है, वहां पे जिसके पास जो रिसोर्स है वो उसका ओनर मारा जाता है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो आपका नहीं होता है। हालांकि एक्चुअल में कैपिटलिज्म या पूंजीवाद आज की डेट में किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। वहाँ पे लोग अपने रिसोर्सेज पे कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं, कुछ पार्ट पे गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करती है। तो कैपिटलिज्म का बेसिस है वही मनी है, और वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटी या डिस्पैरिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इट मीन्स कैपिटलिज्म के जितने भी एविल्स, डेंजर्स या दोष हैं वो सारे के सारे मनी के बेसिस पे बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओवर कैपिटलाइजेशन या अधिपूंजीकरण, या फिर कुछ बुक्स में इसे अति पूंजीकरण भी बोला जाता है। ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है? जनरली जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करती है मार्केट में, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट अपने को मिलेगा। तो उस कंपनी में लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीज होता जाता है। फिर कंपनी के पास में इतना इन्वेस्टमेंट आ जाता है कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ओवर प्रोडक्शन, या इसे अपन अति उत्पादन या अधि उत्पादन भी बोल सकते हैं, यानी उत्पादन का अधिक है वो हो जाता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो भी मनी की वजह से ही होता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र। ट्रेड साइकिल्स होती क्या है? व्यापार में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपन ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र बोलते हैं।
जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मैंने एक ट्रेड साइकिल बनाई है, ये बीच में टाइमलाइन होती है और ये ट्रेड साइकिल है। ये वाला जो पार्ट है इसे रिकवरी बोला जाता है, यानी जब इकोनॉमी आपकी डूब चुकी होती है उसके बाद में रिकवर करती है। फिर यहां से लेके यहां तक का पार्ट है उसे ग्रोथ बोला जाता है, यानी रिकवरी के बाद में इकोनॉमी में ग्रोथ आने लग जाती है, मनी सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो टॉप पॉइंट है इसे टॉप या बूम बोल दिया जाता है, यानी इकोनॉमी में प्रोस्पेरिटी ही होती है, प्रोडक्शन भी हाईएस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट भी हाईएस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट है वो भी हाईएस्ट होते हैं। फिर एक सर्टेन लेवल आने के बाद में ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है या फिर मनी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मनी की वैल्यू है वो कम होने लग जाती है और प्रोडक्शन है वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, प्रोडक्शन कम करा जाता है, एम्प्लॉयज़ को फायर करने लग जाती हैं कंपनीज, यानी बाहर का रास्ता दिखाने लग जाती है। तो एम्प्लॉयज़ की जैसे ही जॉब जाती है प्लस मार्केट में डिमांड है वो डिक्रीज होने लग जाती है, वो सिचुएशन है उसे रिसेशन बोला जाता है, यानी इसे आर्थिक सुस्ती अपन बोल सकते हैं। मंदी है उसको डिप्रेशन बोला जाता है। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद और लोवेस्ट पॉइंट आते आते इसके बीच के टाइम ड्यूरेशन को डिप्रेशन बोला जाता है, यानी इकोनॉमी के लिए और भी खराब स्थिति आ जाती है। और सबसे बुरा पॉइंट जो लोवेस्ट पॉइंट है इसे डूम DWM डूम बोला जाता है। फिर उसके बाद में वापस से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। और जनरली ये जितनी भी साइकिल है, ट्रेड साइकिल है, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मनी सर्कुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है। तो मनी ही ज़्यादातर ट्रेड साइकिल्स का बेसिस बनती है। फिर नेक्स्ट आता है इनस्टेबिलिटी इन प्राइसेस, मूल्यों में अस्थिरता। देखो प्राइसेस में इनस्टेबिलिटी है उसको अपन दो टाइप से बेसिकली देखते हैं, एक तो मनी इन्फ्लेशन और एक मनी डिफ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन कब होता है, जब आप में आपके मार्केट में मनी इन सर्कुलेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, लोग हैं वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा होता है उस केस में गुड्स की प्राइसेस तो बढ़ने लग जाती हैं और मनी या करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लग जाती है, घटने लग जाती है। और इसका उल्टा जिसे अपन मनी डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, मनी सर्कुलेशन को इतना कम कर दिया जाता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, फिर डिमांड डिक्रीज होती है, तो उस केस में प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होने लग जाती हैं और मनी वैल्यू है वो इंक्रीज होने लग जाती है। यानी अगेन आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का बेसिस है वो मनी बनता है। फिर नेक्स्ट आता है द मनी बिकम्स ए मास्टर नॉट ए सर्वेंट, मुद्रा एक नौकर नहीं बल्कि मालिक बन जाता है। और ये रियलिटी है, जनरली अपन ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, सब में थोड़ी बहुत स्लेवरी होती है, लालसा होती है कि अपने पास में ज़्यादा पैसा हो, और सिर्फ पैसे के पीछे जब इंसान भागने लग जाता है तो डेफिनेटली वो मनी उसके लिए सर्वेंट नहीं रह जाता है, वो उसके लिए प्रायोरिटी यानी उसका मालिक बनने लग जाता है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रावेगेंस या फिजूल खर्ची। कौन व्यक्ति होता है जो फिजूल खर्ची या एक्स्ट्रावेगेंस करेगा, जिसके पास में ज़्यादा मनी होगा या ज़्यादा पैसा होगा, जिसे अपन पैसे या मनी एक ही बात होती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करें तो पहले पैसा चलता था, आजकल रुपए है वो इंडियन करेंसी हो गई है। तो उस बेसिस पे जिन लोगों के पास में ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा मनी होती है, वही एक्स्ट्रावेगेंस करते हैं। जैसे इवन आपके मैरिज कि जितने भी एक्सपेंडिचर हो गए, चाहे एनिवर्सरीज हो गया, चाहे आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, इवन डेथ सेरेमनीज भी होती हैं। तो इस टाइप की चीज़ों में जहाँ पे मनी का मिनिमम आपको स्पेंड करना होता है, आजकल हाईएस्ट स्पेंड होने लग गए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स थे वो तो आपके इकोनॉमिक एविल्स या आर्थिक दोष में काउंट करे जाते हैं। फिर सेकंड आपका बी पॉइंट आता है सोशल एविल्स या सामाजिक दोष। हालांकि ये सोशल एविल्स हैं वो भी इकोनॉमिक एविल्स से रिलेवेंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है सोशल एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक शोषण। सोशल एक्सप्लॉयटेशन है उसका बेसिस क्या बनता है, मनी बनता है। और ये अपन कॉमनली जहां भी अपन जाते हैं इस चीज को रियलाइज करते हैं कि पुअर पीपल्स है उनको एक हेय दृष्टि से देखा जाता है, लोग हैं उनको अपने इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं। तो रिच और पुअर का जो गैप होता है वो मनी के बेसिस पे होता है, और उसमें भी आपका जो शोषण किया जाता है उसका बेसिस भी मनी ही बनता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा।
इन जनरल अपन देखते हैं जिन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा या ज़्यादा मनी या ज़्यादा धन होता है उनको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है वो मिलती है। अब उसमें समाज में ये काउंट नहीं करा जाता कि उसने वो मनी कौन से मीन्स है यानी कौन से साधनों से कमाई है, चाहे वो स्मगलिंग करके लाया हो चाहे चोरी की हो, लेकिन जिन लोगों के पास में ज़्यादा धन होता है उसको अपन अपने समाज के अंदर अलग ही प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा है वो प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इमर्जेंस ऑफ मटीरियलिज्म, भौतिकवाद का उदय। भौतिकवाद से सिंपल मीनिंग ये होता है कि आदमी का टारगेट है वो एक होता है कि जितनी लाइफ है उसको अपन जितने रिसोर्सेज हैं जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको अपन कंप्लीट यूटिलाइज करें, यानी अपने जाने के बाद में पीछे वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा उससे अपने को कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस केस में पर्सन्स है वो हर हाल में अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए भागने लग जाता है और उसके लिए भी आपके पास में मनी या पैसा होना चाहिए। अगेन आपका इसका भी रीजन है वो मनी बनता है। फिर आपका सी पॉइंट आता है पॉलिटिकल एविल्स, राजनीतिक दोष, जो आजकल आप लोग खूब न्यूज़पेपर्स में टीवी वगैरह में देखते रहते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का उपहास। और ये प्रैक्टिकल बात है, इंडिया में छोटे से लेके बड़े इलेक्शन तक आप जहां पे चाहो सारे इलेक्शंस हैं वो मनी के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। अपन अगर पंचायती राज की बात करें तो उसमें वार्ड पंच से लेके सरपंच हो गया, फिर उसके बाद में आपके जिला परिषद के मेंबर्स आ गए, प्रधान प्रमुख, ये इन सब के जितने भी चुनाव होते हैं ज़्यादातर वही लोग चुनाव लड़ते हैं जिनके पास में अच्छी खासी मात्रा में धन उपलब्ध होता है, यानी मनी जिसके पास में ज़्यादा होता है वो डेफिनेटली चुनाव लड़ता है। ऐसे ही अपन MP MLA की बात करें तो कोई भी चुनाव शायद ही ऐसा होता होगा जिसमें करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते होंगे। अब इतना अमाउंट है वो एक कॉमन मैन के पास में होता नहीं है। तो प्रजातंत्र जिसमें होना क्या चाहिए, अपने सिस्टम के अंदर होना क्या चाहिए कि कोई भी पर्सन है वो इलेक्शन को फाइट करे और जिसके अंदर क्वालिटी हो, या फिर वो अपने ऐसा एजेंडा रखे जनता के सामने कि लोग उससे प्रभावित हों और उसके बाद में वो चुनाव जीत जाए। लेकिन इंडिया में इलेक्शंस को फाइट करने के लिए, वोट्स के लिए पैसा भी बांटा जाता है, शराब भी पिलाई जाती है, दूसरी चीजें हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो एक टाइप से मनी ही वो बेसिस है जिससे इंडिया का प्रजातंत्र है वो एक उपहास का पात्र बन के रह गया है। फिर सेकंड आता है पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार। ये अपने किसी से नहीं छुपा हुआ है, आए दिन एक दूसरी पार्टीज के पॉलिटिशियन हैं उन पे आपके एलिगेशन लगते हैं। ये बात अलग है कि मामला आपका कोर्ट में जाता है, वहाँ पे लोग हैं वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपके बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उन सबको भी एक बड़ी अमाउंट है वो आपकी हियरिंग के लिए दी जाती है। तो मेन रीजन क्या बन जाता है कि पॉलिटिकल लेवल है उसमें इतना करप्शन आ जाता है और उसका बेसिस है वो मनी बनता है। रीजन बीइंग जो पर्सन इलेक्शन फाइट करने के लिए करोड़ रुपए खर्च करेगा तो वो डेफिनेटली वहां पे अर्न करने के लिए भी भागेगा, और उस केस में चाहे कोई भी मीन्स उसको यूज करना पड़े वो वहां पे करता है। नेक्स्ट है इलीगल एंड एंटी पब्लिक एक्टिविटीज, अवैधानिक तथा जनहित विरुद्ध कार्य। सामान्यतः अपन देखते हैं बहुत से लोग हैं वो कुछ आपके प्लॉट्स पे कब्जा कर लेते हैं, कुछ लोग हैं वो बिल्डिंग पे कब्जा कर लेते हैं जिनके पास में अच्छी खासी अमाउंट होती है, तो उनको, और दूसरी बात उनको आपका सपोर्ट है वो पॉलिटिकल भी मिलता जाता है। तो मनी ही वो रीजन बनता है कि इस टाइप की एक्टिविटीज हैं वो सोसाइटीज में देखने को मिलती है। लास्ट डी पॉइंट इसमें मोरल एविल्स का आता है, नैतिक दोष। ये एक सामान्य सा रीजन बनता है, जैसे जितने भी आपकी लूट्स होती हैं, आए दिन चोरियां होती हैं, उन सब को क्यों होती है? लोगों को पैसे की जरूरत होती है, वो यानी मनी वो रीजन बनता है कि लोग लूट करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर्स करते हैं, उसके बाद में स्मगलिंग करते हैं, चाहे वो लीकर की हो चाहे आपके अफीम वगैरह हो, इन सब चीज़ों की स्मगलिंग है उसका बेसिस है वो मनी बनता है। तो आज के वीडियो में अपन ने 4 चीज़ें देखी है आपके जो एविल्स ऑफ मनी या मुद्रा के दोष अथवा खतरे, जिसमें आपका पहला बेसिस जो बनता है वो इकोनॉमिक या आर्थिक होता है, दूसरा सोशल या सामाजिक, तीसरा पॉलिटिकल या राजनीतिक, और चौथा मोरल या नैतिक। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।